भैया, माता, पिता, गुरु और प्रभु, इन चारों की आज्ञा का पालन बिना विचारे ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। अर्थात गुरु के लिए भी कहा गया है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ भैया संध्या करें। संध्या माँ के चरणों में सब ऋषिगण ध्यान लगाते हैं, सब ऋषिगण ध्यान लगाते हैं। आई संध्या सुहानी है, आई बेला सुहानी है, आई संध्या सुहानी है, आई बेला सुहानी है। आदरणीय पंडित श्री दिनेश महाराज जी की ओर से 500 रुपए
व्यास गद्दी सहित सरकार और महामुनि के चरणों में भेंट कर रहे हैं। और आदरणीय श्री रईस खान जी की ओर से भी 5 एक मुद्राएं क्रमशः व्यास गद्दी युगल सरकार और महामुनि के सहित उद्घोषक सहित भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का। जब मैं विचार करने लगा कि गुरु है क्या, तो उत्तर प्राप्त हुआ गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो अंधकार के जीवन को मिटाकर प्रकाश मार्ग की ओर ले जाए वही गुरु है। और ध्यान गया संध्या पर, तो संध्या क्या चीज है, संध्या करने से लाभ क्या होता है। संध्या एक संधि है, ब्रह्म की संधि, और जिसने संध्या नहीं किया, संध्या का ज्ञान नहीं किया, वो जीवित रहते शूद्र के समान और मृत्यु के पश्चात श्वान आपके यौन को प्राप्त करता है। श्वान यानी कि कुत्ते के यौन को प्राप्त करता है। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया उसकी स्थिति क्या होती है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुंधुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। वो जीवित रहते शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद नर्क में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए संध्या हम सबको करना चाहिए और हमें संध्या वंदन का आदेश भी प्राप्त हुआ है। इसलिए भैया आओ चलकर संध्या करते हैं। माँ के चरणों में डाल के एक होना है, माँ के चरणों डाल के एक होना है। पुष्प कलियों पुष्प कलियों पुष्प कलियों को चुने
जाता है। यदि इष्ट देव प्रत्यक्ष हैं तो उनकी पूजा की जाती है, यदि इष्ट देव अप्रत्यक्ष हैं तो उनका स्मरण किया जाता है। और मेरे इष्ट देव तो प्रत्यक्ष हैं, इसलिए मैं पूजा करूंगा। लोकाभिरामम रणरंकधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक बार सभी लोग मिलकर बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की श्री राम जी और लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया और रघुनाथ जी ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया है। यद्यपि चंद्रमा देवकोटि में है, देवता है, और हम लोग आप लोग बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, चंदा मामा दूर के। हमारा आपका जो चंद्रमा से संबंध है वो मामा और भांजे का है। भला कैसे है? समुद्र से जन्म है लक्ष्मी जी का और समुद्र से ही जन्म चंद्रमा का है। चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग माता मानते हैं और माता के भाई को यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। यही कारण है कि हम आप लोग चंद्रमा को मामा कहते हैं, चंदा मामा दूर के। यही हमारा आपका संबंध है, क्योंकि समुद्र से जन्म है लक्ष्मी जी का और समुद्र से ही जन्म है चंद्रमा का। तो यही वो संबंध है जिस कारण से हम आप लोग चंद्रमा को मामा कहते हैं। रघुनाथ जी ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशी शशि उयब सुहावा सिय मुख सरिसु देखी सुख पावा बहुर विचारे कीन मन माही सिय बदन समो हिम कर नाही। बार बार रघुनाथ जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण, जब हम दोनों बंधु मिलकर संध्या वंदन कर रहे थे तभी आकाश में वो जो चंद्रमा है वो मुझसे कहलवाना चाहता है कि हे राम, एक बार अपने मुख से कह दो कि मुझ में और जानकी में कोई अंतर नहीं है। भैया लक्ष्मण, क्या ये चंद्रमा जानकी की समता कर सकता है? नहीं भैया, ये कभी नहीं कर सकता। हे भ्रम को भी भ्रम में डालने वाले रकुल विमल वाटिका के पारिजात, आज आप स्वयं भ्रम में पड़कर मुझसे ये जानना चाहते हैं क्या ये राकेश मैथिली की समता कर सकता है? लेकिन प्रभु, मैं तो आपके इन चरणों का सेवक हूँ। अगर आप असत्य भी बोलेंगे तो मैं असत्य को भी सत्य ही कहता रहूंगा। आप तो जानते हैं यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव, इनमें चार विशेषताएं पाई जाती हैं और इस चंद्रमा का जन्म तो एक खारे सिंधु से हुआ है। तो ये जड़ जानकी की समता नहीं कर सकता सिंधु को, क्योंकि जड़ की उपमा स्वयं सिंधु ने ही दी है और सिंधु से उत्पन्न होने वाला ये चंद्रमा जड़ जानकी की समता कभी नहीं कर सकता भैया, कभी नहीं कर सकता। हे चंद्रमा, तेरी कहानी कौन कौन नहीं जानता है? क्या मैं जानता नहीं हूँ? क्या मैं जानता नहीं हूँ? चंदा तेरी कहानी समता न कर सकेगा, सिय रूप की हैरानी। समता तेरी कहानी समता
आदरणीय डॉक्टर श्री बंगाली साहब आपको ओर से समुद्रा भेंट हुई है। चरणों में सरकारों के भगवान कल्याण करें। इन्हीं शब्दों पर आदरणीय श्री राजन सिंह जी अकेला हास्य कलाकार सोनी 8 करोड़ सिंह 4 रुपए भेटोरी सरकार चरणों में भगवान कल्याण करें। और आप हैं श्री शिव कुमार यादव जी। 21 मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुबह सिधाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुबह सिधाए।